जी, पश्चिम बंगाल में जो निर्वाचन हुए वह निर्वाचन परिवर्तन के लिए निर्वाचन थे, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। प्रचंड बहुमत की तरफ हम मुखातिब हैं और अब रुझान का प्रश्न ही नहीं है, परिणाम स्थिर होते जा रहे हैं। हमारी सरकार वहाँ बनने जा रही है और मैं कह दूँ, पहले हमने अंग को जीता, उसके बाद हमने कलिंग को जीता और अब हम बंग को जीतने जा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीति, उनकी नीयत और उनके नेतृत्व का विजय है। और प्रधानमंत्री जी का जो गवर्नेंस मॉडल है, जो डेवलपमेंट मॉडल है, उस पर लोगों ने आस्था दिखाई है। और सबसे बड़ी बात, हजार हजार कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया, बहुत परिश्रम किया। 2011 में हमारे पास 0 असेंबली सीट थे, उसके बाद 2016 में हम 3 तक गए और 2021 में 38% वोट शेयर के साथ 77 तक गए। लेकिन आज देखिए, प्रचंड जनादेश के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। माँ काली का बहुत आशीर्वाद हमें यहाँ मिल रहा है। और मैं कह दूँ कि पश्चिम बंगाल की जनता को नमन करती हूँ, क्योंकि उनकी जो शिक्षा का स्तर है, उनकी अभिज्ञता का स्तर निश्चित तौर पर बहुत ऊंचा है और उनकी शिक्षा और उनकी अपराजिता जी, ये बताएं मुझे कि क्या ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी, हिंदू मुसलमान के बीच में वोट बैंक की लड़ाई थी, ध्रुवीकरण हुआ और ये माना जा रहा है कि हिंदू कंसोलिडेट हुआ और आपकी जीत हुई? देखिए, ऐसा है कि विभिन्न तरह के कारण आपके समक्ष रखे जाएंगे। हमने सबके लिए काम किया और हम करते रहे हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, ये जो लोग हैं, जो हमारे विरोधी हैं, ये इस तरह की बातें बेवजह रखते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारा नारा है। आप कोई भी सरकारी स्कीम देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी के हर स्कीम में आप देखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या सूर्य घर की बात हो या मुद्रा लोन हो, आप देखेंगे कि हर एक जाति, हर एक धर्म के लोगों को जो भी उपयुक्त है उसे हिताधिकारी बनाया जाता है, बेनिफिशियरी बनाया जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम धर्म के नाम पर जीतते हैं। हम सब साथ लेकर सारे बीजेपी नेताओं से पूछ रहा हूं कि आने वाले दिनों में बंगाल में क्या होने वाला। थोड़ा आसनसोल में हिंसा, चिंता सी होती है क्योंकि ज्यादा जोश में बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और इधर निराशा में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि 15 वर्षों तक माँ माटी मानुष का नारा देकर ममता बनर्जी जी ने भ्रष्टाचार किया और एक आतंक का माहौल तैयार किया, प्रताड़ना की। तो उसी प्रताड़ना का फल यह है। और मैं कह दूं, वहाँ पूंजी निवेश नहीं हो रहा है, इस बात को मानना होगा। और अगर पूंजी निवेश नहीं होगा तो उद्योग नहीं बैठेंगे, उद्योग नहीं बैठेगा तो युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा नहीं है। मैं एक महिला हूँ, मुझे सुरक्षा चाहिए, मेरी मर्यादा की रक्षा होनी चाहिए, वो वहाँ पर नहीं है। इस बात को मानना होगा। और जहाँ तक गरीबों का हक, गरीबों को अपना हक नहीं मिल रहा है, गरीबों के जीवन में सुधार नहीं आया, तो जहाँ तक हमारी सरकार का सवाल है, जैसा कि मैंने कहा, 19 राज्यों में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आप उस डबल इंजन की सरकार की तुलना आप बंग देश की सरकार के साथ करें तो आप देखेंगे जमीन आसमान का फर्क है। क्या बदलेगा बंगाल में अब? हम वहाँ अच्छा गवर्नेंस लाएंगे, सुशासन लाएंगे, भ्रष्टाचार दूर होगा, सुशासन आएगा, शांति होगी, डबल इंजन सरकार होगी और इसलिए पूंजी निवेश अधिक होगा, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। आप देखिए आगे आगे होता है क्या। आप बिहार को देखिए, आप उड़ीसा को देखिए, आप अन्य एनडीए राज्यों को देखिए, निश्चित तौर पर वहाँ पर लोग 4 मई के बाद और टीएमसी कार्यकर्ताओं को जेल भेजने की बात कही गई थी, तो उनमें भी चिंता होगी उनको। अब क्यों, आप जैसे जिम्मेदार नेता हैं, बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, थोड़ा तो बगाते मन से अमित शाह को देखिए, गृह मंत्री को आपके मुख से सुनना चाहेंगे सारे लोग कि क्या होने वाला टीएमसी कार्यकर्ताओं का। गृह मंत्री को तो अभिषेक बनर्जी ने चैलेंज किया था बाकायदे कि 4 तारीख के बाद 12 बजे के बाद वो दिखेंगे। 2 घंटे बाद क्या होने वाला है, मैं बोल दूं? जी, 2 घंटे बाद क्या होने वाला है, मुझसे सुन लीजिए।
2 घंटे के बाद टीएमसी के लोग ईवीएम पर दोष देंगे, एसआईआर पर दोष देंगे कि 91 लाख लोगों को हटा दिया नहीं, बीजेपी वो तो ने ममता और बनर्जी इसलिए ने देना बीजेपी शुरू कर जीत दिया। गई। अनुप्रवेशकारी के मुद्दे को उठाएंगे, जो देना शुरू कर दिया ना, तो मैंने कहा कि नाचे ना आवत कहत की आंगनवे टेढ़। अरे उन्हें जीतना नहीं आया तो हार गए। जहां तक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का सवाल है, हम जीत रहे हैं क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति की हम इसमें विकास प्रवीण जी के हम बारे लोगों में ने बात चर्चा नहीं करते की हैं, है। हम लोगों वो- की सेवा के विषय में बात करते हैं, हम जीत रहे हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है हम शांति लाने का प्रयास करेंगे। जो भी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जो अरे ये सही बड़ा कार्य अच्छा है, आपने मुझे एक वो वही दे दिया क्यों, शुभेंदु अधिकारी को मान लेना हम अगले मुख्यमंत्री। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूं। हमारे नेतृत्व के द्वारा निर्णय लिए जाएंगे, सबके साथ अरे आपकी बैठकर चॉइस, निर्णय लेंगे। आप कोई छोटी नेता थोड़ी है, आपकी चॉइस बता दीजिए। आपकी समझ है, इतना राजनीतिक जीवन है आपका, थोड़ा आप बताइए ना, अपनी चॉइस भी बताइए। बड़ा शुभेंदु दादा ने बहुत काम किया वहां पर, बनता भी, हक भी है उनका। हमारे नेतृत्व का चॉइस ही मेरा चॉइस है। देखिए हम बहुत अनुशासित लेकिन एक व्यक्ति की कार्यकर्ता तारीफ रहे हैं यहाँ पर और करनी रहेंगे। पड़ेगी, वो है और इसलिए सुनील थोड़ा बंसल। सा इंतजार करिए। जी, अभी अपराजिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।